तो आई हैड अ क्वेश्चन इन माई माइंड जी। कि स्पिरिचुअलिटी के बावजूद भी ये सब, मतलब कहाँ कमी है, क्या गलती है, या तो करना नहीं आता है, जो करते हैं या वो करना नहीं आता, क्या हम गलत कर रहे हैं या क्या है ऐसा. सो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड माई deep study into all the insights of Ayurveda, naturopathy, health, body, soul, and then पंच प्राण, पंच कोश, हमारे मन और शरीर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जी। मन में क्या है, तन में क्या है, दोनों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि क्या सिर्फ स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है या क्या सिर्फ दुनियावी लाइफ ही सब कुछ है. तो वो सभी चीज़ों का अध्ययन किया धीरे 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 इसी जर्नी पर. बीइंग बैडली ड्रिडन विद RA, उसके साथ साथ ही ये सब शुरू किया जी। टुवर्ड्स दी क्योर. जी। तो देखा और इन चीज़ों को समझा और पाया कि बैलेंस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. राइट। और जैसे कि हमारी डेली रूटीन होती है, अभी हाल ही सिर्फ 3 दिन पहले की अगर हम मुरली उठा करके पढ़ते हैं तो उसमें भी परमात्मा का एक क्वेश्चन का आंसर था बैलेंस. उसमें एक सवाल पूछा गया था कि जैसा जो चीज़ें होनी चाहिए वह नहीं होती हैं, उसका कारण क्या, एक ही चीज़ है जिसकी कमी है. तो आंसर था बैलेंस. ओके। जब बैलेंस नहीं रहता लाइफ में, या हम एक तरफा होके चलते हैं, एक ही तरफ चलते हैं और बैलेंस नहीं बना के रखते, और या कुछ पार्ट को इग्नोर करके चलते हैं, इग्नोरेंस को फिर पे करना पड़ता है. वी हैव टू पे फॉर द इग्नोरेंस. बिकॉज सपोज अ पर्सन इज गोइंग ऑन अ रोड, कानों में प्लग इन करके हेडफोन्स लगा के, और वो अपनी धुन में एक तरफ चल रहा है. उसको बता दिया गया है तुम्हें तो एक ही किनारे चलना है, सड़क में आना ही नहीं. तो ठीक है, वो चल रहा है, लेकिन पीछे से कोई इमरजेंसी आती है, अर्जेंसी आती है, हॉर्न बजते हैं, वो तो अपनी धुन में चल रहा है. राइट. और वो भी उसको हर्ट हो जाता है या ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, मैं तो ना गाड़ी में था, ना स्कूटर पर, 2 व्हीलर्स पे था, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो किसी में इंटरफेयर भी नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ अपने रास्ते पे सीधा सीधा चल रहा था. बट ही वॉज ignorant. He was not aware of the other part. Consequences. Yeah. So हमें ये भी देखना है कि क्या हम बिल्कुल ही आंखें बंद करके या आंखें खोलकर ही, बट इतना एक ही तरफ तो नहीं चले जा रहे हैं कि हम अपने ही शरीर को अवॉइड कर रहे हैं. हम अपनी ही हेल्थ को अवॉइड कर रहे हैं. यहाँ तो किसी दूसरे की बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो सिर्फ मेरी ही बात हो रही है. एंड यस, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहले ये हर व्यक्ति अपने आप को ये पूछे कि मुझे मेरी लाइफ आखिर कैसी चाहिए. अगर हमें दवाइयाँ खाकर और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाकर और बहुत सारी मेडिसिन खा कर के अच्छा लग रहा है तो ठीक है, देन गो ऑन विद इट, वेरी सिंपल. लेकिन अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी की इच्छा रखते हैं या कामना करते हैं, या एक ऐसी ज़िंदगी का विजुअलाइजेशन करते हैं, या एक ऐसी ज़िंदगी को इमेजिन करते हैं जिसमें तन भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, और दोनों के सामंजस्य से फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अल्टीमेट होने वाली है, तो उसके लिए तो फिर हमें दोनों तरफ से ही मेहनत करनी है. राइट. अगर लगता है कि नहीं, दवाइयाँ खा के और बेड पे पड़े रह करके और जैसी घसीट घसीट के ज़िंदगी चला रहे हैं वैसा ही चलता रहे और तो भी ठीक है, तो ठीक है, फिर दैट इज़ द चॉइस ऑफ अ पर्सन. राइट. बट आई डोंट वांटेड इट. मुझे वो पसंद नहीं था, क्योंकि हाँ, ये हो सकता है इंटेंसिटी ऑफ द पेन इज़ समथिंग विच मेक्स यू टू रन. सही बात है. यस. अब किसी को डायबिटीज़ है, शायद उसको इतनी पेन वेन होती नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं पेन होता होगा, तो वो गोली खाता है, पॉप इन करता है एंड चलता है सारा दिन काम. भाई गोली की जो पोटेंसी है वो बढ़ती रहती है धीरे धीरे, तो कोई बात नहीं. क्वालिटी ऑफ लाइफ घटती रहती है धीरे धीरे, तो भी कोई बात नहीं. चल रहे हैं, कट रही है, और ठीक है, जब तक जिंदगी है, जब तक श्वास लिखे हैं, तब तक कर रहे हैं. एक ऐसे सेट ऑफ माइंड के लोग भी होते हैं. राइट. तो वी कांट कंप्लेन. राइट. ठीक है, वो उनकी इच्छा है, वो उनकी चॉइस है. बिकॉज आई ऑलवेज से लाइफ इज
what is life? It is all about choices. So So true. आपकी चॉइस क्या है? आप अपनी चॉइस को पहले देखें. आप how you want to live a life, Right. how you choose to live a life. So if you choose to live a life mentally and physically, both ways healthy, तो आपको फिजिकल बॉडी पर भी ध्यान देना चाहिए और देना पड़ेगा. सिस्टर, अभी आपने बात की कि पेन होता था, सिवियर पेन होता था इस Yes. बीमारी में जो आप पहले जिसमें ग्रसित हुए थे. उस वक्त आपने नॉर्मल अर्थराइटिस पेशेंट्स से क्या डिफरेंट किया? क्योंकि उसमें जैसे भी पेन बहुत हो रहा है तो पेन किलर्स खाने का फट से ऐसा लगता है पेन किलर एटलीस्ट क्विक फिक्स हो जाए, वो पेन ठीक हो जाए. एम आई राइट? ये भी एक Yes. रास्ता है. Yeah. आपने क्या किया था? I never had painkillers. ओह, I had painkillers only during my master's examination. अच्छा. क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन्स होते थे और एग्ज़ाम देने जाने का टाइम होता था और नेचुरल है कि जब आप एग्ज़ाम देना है उस टाइम अगर ध्यान पेन की तरफ जाएगा तो आप पूरा कंसंट्रेट करके लिख नहीं पाएंगे 3 घंटे का एग्ज़ाम. राइट. So only during those days I used to pop in painkiller before going to write an exam. ओके. कि कल एग्ज़ाम है पता है तो रात को एक गोली ले लेती थी मैं. अदरवाइज उसके आगे पीछे आई नेवर हैड, एंड आफ्टर फिनिशिंग ऑल माई एकेडमिक्स आई नेवर हैड पेन किलर्स, आई नेवर हैड एनीथिंग. एंड आफ्टर स्टडिंग एंड गेटिंग इट टू एक्यूरेट होम्योपैथी तो आई गॉट टू अंडरस्टूड कि ये तो सभी चीज़ों से नुकसान होने वाला है तो मुझे अपना नुकसान नहीं करना. एंड आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल कि ठीक होने का एक ये भी रास्ता है. तो आई वॉज बिट लाइक जो ठान लिया सो करना है. सो पेन्स होती थी. यस, आज भी पेशेंट्स मुझसे लाइव पूछते हैं, मेरे से लाइव बात करते हैं, पूछते हैं कि इतना पेन होता है आप कैसे सहन करते थे. तो आई यूज्ड टू से कि यस, आई एडमिट पेन होता था और इतना सिवियर होता था समटाइम्स कि मैं पेन किलर्स को देख के, स्टीरॉइड्स को देख के, उठा के देख के वापस रख देती थी, पर मैं खाती नहीं थी. आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट देम कि हाँ है, ज़रूरत पड़ी तो खा लेंगे. बट सेकंड एक मन कहता था नहीं ये नहीं करना, दिस इज गोइंग टू डू नथिंग, बिकॉज एक्चुअली इज गोइंग टू डू नथिंग. राइट. इट इज़ ओनली गोइंग टू पैम्पर यू फॉर सम टाइम कि तू ठीक है. जब वो उसका असर खत्म हो गया, होगा. जब उसका असर खत्म हो गया, वो उसका पैम्पर करना भी खत्म हो जाएगा एंड आई विल बी बैक टू माई ओरिजिनल स्टेट. देन व्हाई नॉट लिव दिस पेन. Then I used to live this pain, live that pain. तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को उससे डिटैच करना शुरू किया कि पेन हो रहा है तो हो रहा है. बट वेरी ब्यूटिफुली आई यूज टू स्लीप एट नाइट वेरी साउंडली. ओह वाओ. दिस वॉज समथिंग गॉड्स ब्लेसिंग्स. थैंक यू गॉड. हिज ब्लेसिंग्स कि कितना भी पेन होता था लेकिन मैं रात को इतनी अच्छी नींद सोती थी. वंस बेड पे चले गए तुरंत आंख लगती थी और सीधा सुबह 4 और 5 o'clock उठते थे एंड होल नाइट नो फीलिंग ऑफ पेन. वाओ, ये तो So- बहुत बड़ी बात है. या बिकॉज एक्चुअली स्लीप भी हमें हील करती है. ओके. तो एटलीस्ट जितने स्लीप के आवर्स होते थे, भले उसमें बॉडी स्टिफ हो जाती थी, सुबह उठ के पेन्स होती थी, बट आई हैड माई ओन रूटीन. राइट. तो मुझे पता था कि कैसे इसमें से निकलना है. सो मैंने अपने मन को इतना आदी बना दिया था कि पेन होना ही है, ठीक है हो रहा है तो होना ही है, बट मैं पेन किलर्स नहीं लूँगी, मैं उसको करूँगी तो नेचुरली ही ठीक करने वाली हूँ.